Good morning, all of you. How are you? I hope all are you well and fine, children. चिल्ड्रन, आज मैं आपको जो है इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 18 कंजक्शन जो है एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे समझते चले जाएंगे। तो आप अपनी बुक ओपन करें। चैप्टर नंबर 18 नेम है कंजक्शंस। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें कनेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कंजक्शंस को क्या भी कहा जाता है? कनेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि अमित इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अमित एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और आयुष इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू, आयुष भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो अब इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? अमित एंड आयुष आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर अमित और आयुष दोनों क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर जो एंड है बच्चों, एंड जो है, एंड ने कनेक्टर का कार्य किया और ये एंड यहाँ पर कंजक्शंस है। तो कंजक्शंस कितने टाइप्स की होती है चिल्ड्रन? कंजक्शंस बच्चों 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारी है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, सेकंड हमारी है को रिलेटिव कंजक्शंस, एंड थर्ड हमारी है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ठीक है, फर्स्ट हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। ए कंजक्शंस दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंस और क्लोज ऑफ इक्वल रैंक और ऑर्डर टू ordered is called a coordinate conjunctions, यानी कि एक कंजक्शन जो आपस में दो वाक्यों को उनके क्लोज को इक्वल रैंक में जोड़ती है उनके ऑर्डर के अनुसार, वो हमारी कोरिलेटेड कंजक्शन कहलाती है। जैसे कि ही इज़ लेजी स्टिल पीपल लाइक हिम, वह जो है लेजी है फिर भी जो लोग हैं उसको लाइक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी क्लॉज, अकॉर्डिंग टू रैंक उसको जो है जोड़ा गया है आपस में। सोनू वेंट टू सी द मैच एंड मोनू वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पर सोनू जो है अपने मैच देखने गया है और मोनू जो है अपने घर गया है। तो यहाँ पर एंड और स्टिल जो क्या चीज़ है बच्चों? कंजक्शंस है कोऑर्डिनेट। दीज सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड नेदर पार्ट डिपेंड्स ऑन द अदर। यहाँ पर क्या है कि दोनों सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है 2 अलग अलग भागों में, और जो दोनों भाग है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी कि इसमें जो पहला और जो दूसरा सेंटेंस है वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, दोनों को उसके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू वर्क जो है अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, यानी कि जब कोई सेंटेंस किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो। क्लियर हुआ? फिर आप चलते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा आता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि वो रिलेशन शो करता है, आर यूज टू रिप्रेजेंट ए कोरिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स दे जॉइन। जिन तथ्यों को वो जोड़ रहा है उन दोनों में वो क्या करता है? रिलेशन को शो करता है। दे ऑलवेज अपीयर आइदर इन पेयर्स और एज ए ग्रुप। ये हमेशा या तो जोड़े में दिखाई देती है कंजक्शंस और या तो ग्रुप में दिखाई देती हैं। ठीक है, और वन पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ द पेयर और ग्रुप कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द रेस्ट। और उन दोनों का जो जोड़ा होता है कंजक्शंस का, उनको अलग अलग हम यूज़ नहीं कर सकते, उन दोनों को एक साथ ही सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि इट इज़ ह्यूमिलिएटिंग, इट इज़ हाईली इलीगल टू। तो इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमिलेटिंग बट ऑल्सो हाईली इलीगल। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारा बच्चों कोरिलेटिव कंजक्शंस है। तो उन्होंने क्या कहा कि ना तो वो केवल ह्यूमिलेटिंग है बट जो है हाईली इलीगल भी है। ठीक है, सॉरी चिल्ड्रन। तो यानी कि ये जो कंजक्शंस होती हैं जो कि ग्रुप्स में होती हैं या पेयर्स में होती हैं, इनको जो है हम हाफ करके यूज़ नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यू कैन कम होम अल्टरनेटिवली आई कैन गो योर
प्लेस। उन्होंने कहा या तो तुम घर जल्दी आ जाओ या तुम अपने प्लेस पर पहुंच जाओ, ठीक है। तो आइदर यू कैन कम होम और आई कैन गो योर प्लेस, या तो तुम घर जल्दी आ जाओ या मैं तुम्हारे स्थान पर पहुंच जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये जो ग्रुप्स की वो होती है दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती है और दोनों का यूज एक साथ किया जाता है। ये रिलेशन शो करती है दोनों में, ठीक है। फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, कंजक्शंस दैट जॉइंस ए डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, यानी कि जो कंजक्शंस जो कि डिपेंड होती हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसमें वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाती है। जैसे कि आई फेल्ट सैड व्हेन आई रियलाइज माई मिस्टेक, यहाँ पर जब मैंने अपनी मिस्टेक को जाना महसूस किया तब मुझे बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, मतलब मुझे दुख हुआ, क्यों दुख हुआ, जब मुझे अपनी गलती का पता चला, ठीक है। तो गलती के पता चलने पर ही मुझे दुख हुआ, तो ये डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब क्या होता है, आश्रित होती है ये एक दूसरे पर, तभी मतलब दूसरा कार्य तब होता है जब पहले कार्य का उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है। शी डिडंट रिटर्न होम अंटिल डार्क, अंधेरा होने से पहले वो घर नहीं पहुंची, ठीक है। एज सुन एज आई गेट द टेलीग्राम आई लेफ्ट फॉर मुंबई, यानी कि जैसे ही मुझे टेलीग्राम मिला और मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई के लिए कब निकला, जब मुझे टेलीग्राम मिला, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कंजक्शंस क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट हमारी कोऑर्डिनेट, सेकंड हमारी कोरिलेटिव और थर्ड हमारी सबऑर्डिनेट। क्लियर हुआ। कोऑर्डिनेट क्या होती है, दोनों क्लोज जो है अलग अलग होती है, सेंटेंस अलग अलग होते हैं, उनका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो कोरिलेटिव होती है दोनों में रिलेशन शो करती है, और जो सबऑर्डिनेट होती है वो आश्रित होती है, यानी कि किसी वर्ग के द्वारा दूसरा वर्ग किया जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे पर आश्रित होती है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस वन हैज़ बीन डन, यानी कि हमें यहाँ पर सुटेबल कंजक्शन जो हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें सही लगेगी वो हमें इसके अंदर फिल करनी है। अशोक वाज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। सेकंड है वेट हियर टिल आई कम, यहाँ पर यानी कि इंतजार करो जब तक मैं ना हूँ। सनी वांटेड टू बाय अ न्यू बाईसाइकिल बट ही हैड नो मनी। अब सनी क्या है, नई बाईसाइकिल लेना चाहता है लेकिन उसके पास मनी नहीं है। यहाँ पर बट भी आ सकता है बच्चों, और यहाँ पर आप दो भी लिख सकते हैं, ठीक है, THOUGH, यानी कि दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट है आई टुक हिम होम एंड गेव हिम सम मनी, मैं उसे घर ले गया और उसको मैंने कुछ पैसे दिए। आई विल हेल्प यू इफ़ यू टेल द ट्रूथ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा यदि तुम जो है सच बोलोगे। आई विल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, मैं यहाँ पर रुकता हूँ जब तक तुम वापिस नहीं आते। स्ट्राइक द आयरन बिकॉज इट इज़ हॉट, आयरन पर हथौड़ा मारो क्योंकि ये गर्म है, तोड़ो इसे। वी वर वेरी टायर्ड बिकॉज वी कंटिन्यूड द वर्क, हम लगातार कार्य करते रहे इसलिए हम थक गए। रन अवे और यू विल बी कोट, यहाँ पर रन अवे भाग जाओ नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। यहाँ पर और का मतलब या नहीं है, नहीं तो है, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे, और भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अदरवाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आती हैं, यहाँ पर और का मतलब भी अदरवाइज ही होता है या नहीं होता, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। आई वॉन्ट सम ब्रेड टू ईट एंड सम मिल्क टू ड्रिंक, मैं खाने के लिए कुछ ब्रेड लेना चाहता हूँ और पीने के लिए दूध लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, और मेरे साथ साथ जो है आप इस एक्सरसाइज को अपनी बुक के अंदर फिल करें समझते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिल्ड्रन हमारी join these pairs of sentences with because, yet, since, although, as soon as, unless, when, as, while और and, यानी कि आपको ये कंजक्शंस दी गई हैं और इन कंजक्शन में से जिसका यूज़ आपको सेंटेंस में सूटेबल लगता है वो आपको करके इन दोनों सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, जोड़ना है। अमर थैंक्ड सूरज सिंसियरली, सूरज हैड लेंट हिज कार टू अमर फॉर ए डे। अब अमर ने सूरज को थैंक किया बड़ी सिंसियरली रूप से, क्योंकि बिकॉज सूरज हैड रेंट, क्योंकि सूरज क्या ले गया था, उसकी एक दिन के लिए जो गाड़ी है उधार लेकर गया था, इसलिए उसने उसका धन्यवाद किया। नेक्स्ट है वी डिसाइडेड टू बाय सम एप्पल्स दे लुक्ड रेड एंड जूसीज, हमने डिसाइड किया कुछ रेड एप्पल्स लेने का बिकॉज वो हमें कैसे दिखाई दे रहे थे, लाल और बड़े रसदार दिखाई दे रहे थे। आई फेल्ट दैट ही वॉज रॉन्ग आई डिडंट मैंशन इट एट द टाइम, आई फेल्ट दैट ही वॉज रॉन्ग बट आई डिडंट मैंशन इट एट द टाइम, यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश हैज़ नॉट
फोन्ड ही वेंट टू मिस्कोट। प्रकाश हैड नॉट वॉन्ट व्हेन ही वेंट टू मस्कोट, या वो मस्कोट को गया तो उसने कोई भी फोन नहीं किया। द चिल्ड्रन रश्ड टू द पार्क इट स्टॉप्ड रेन। द चिल्ड्रन रश्ड टू द पार्क व्हेन इट स्टॉप्ड रेन। ठीक है, वैन जो जब बारिश रुकी तो बच्चे जो है पार्क की तरफ भागे। दिस टीना स्लीप्स विद द विंडो ओपन इट इज़ रियली कोल्ड। टीना स्लीप्स विद द विंडो ओपन येट इट इज़ रियली कोल्ड। जबकि बहुत ठंड थी तब भी जो टीना है खिड़की को खोलकर सोई थी। Diya bought some bread and butter. She wanted to make sandwiches. Diya bought some bread and butter because she wanted to make sandwiches. We walked on the beach. Uma and Urmila swam in the sea. We walked on the beach although Uma and Urmila swam in the sea. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि as soon as we walked on the, क्या लिख सकते हैं, एज सुन एज भी यूज कर सकते हैं इसमें। एज सुन एज वी वॉकड ऑन द बीच उमा एंड उर्मिला स्वैम इन द सी। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिल्ड्रन हमारी ये ग्रुप्स में हमें पेयर्स में यानी कि जैसे पेयर्स में कौन सी कंजक्शंस होती है, को रिलेटिव कंजक्शंस होती है। तो को रिलेटिव कंजक्शंस दिए गए हैं और हमें इन दोनों से हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस में इन कंजक्शंस का यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है। सेकंड में चलेंगे, माई पेरेंट्स स्कूल इज गुड, माई अर्लियर स्कूल इज ऑल्सो गुड। तो माई प्रेजेंट स्कूल एज वेल एज अर्लियर स्कूल आर गुड। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे बच्चों, आर गुड। इसमें ये भी लिख सकते हैं नॉट ओनली माई प्रेजेंट स्कूल बट ऑल्सो अर्लियर स्कूल इज गुड। ठीक है, नॉट ओनली बस ऑल्सो भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अमन इज माई स्टूडेंट, वरुण इज माई स्टूडेंट, बोथ अमन एंड वरुण आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि ये दो है ना। बोथ अमन एंड वरुण आर माई स्टूडेंट। ठीक है, learn this properly, stop coming to the class, either learn this properly or stop coming to the class। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, grammar is not uninteresting, it is difficult। grammar is neither uninteresting nor difficult। he must improve his speed, he must improve his handwriting also। he must not only improve his speed but also his handwriting। I like mathematics very much, I like English as much equally। I like mathematics as well as English equally। she ran very fast, I fell behind। no sooner she ran very fast than I fell behind। यहाँ पर आप unless भी लिख सकते हैं। ठीक है, unless वाला पेयर भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अमीशा रीच द स्कूल, द स्टॉर्म स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट। नो सुनर अमीशा रीच द स्कूल देन द स्टॉर्म इमीडिएटली आफ्टर दैट। अब नीचे आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें साइड में आपको कंजक्शंस दी गई हैं, उसको आपको इसके अंदर फिल जो है करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नीरज gave me books, Priya gave me copies। both Neeraj and Priya gave me books and copies। Prem is quite rich, he is not unhappy। Prem is quite rich, yet he is not happy। The train stopped at Mathura, the train stopped at Agra। The train stops at Mathura and Agra। Mohan is a lazy boy, but he plays tennis well। I respect him although he is very strict। Don't tease the dog or it may bite you। यहाँ पर भी बच्चों और का मतलब अदरवाइज ही है। ठीक है, he was fined, he was imprisoned। he was not only fined but also imprisoned। wise men prefer qualities whereas fools prefer beauty। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, कंजक्शंस का कंप्लीट पता चला होगा। तो बच्चों ये जो आपके कंजक्शंस की डिफाइन है, ये कंजक्शंस आर वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। प्लस आपके जो ये टाइप्स है इसके कंजक्शंस के, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, ये ऐसे ही आपको पिक बनानी है अपनी कॉपी में, इसके टाइप्स लिखने हैं। और प्लस इसके कंजक्शंस की भी जो टाइप्स है इनकी डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है।
कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल। और सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल। तो ये जो टाइप्स हैं इनकी भी डिफाइन, इनके एग्जाम्पल, प्लस जो कंजक्शंस है इसकी डिफाइन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा और समझ के ही आपने इस चैप्टर को फिल किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।